नो स्टॉप जोन में लेफ्ट साइड में 3 गाड़ी ऑलरेडी पार्क की गई थी पुलिस कर्मचारी के द्वारा। वहाँ के आईओ हैं, उन्होंने बोला कि जो गाड़ी में लोडेड है उसको अगर के दूसरी व्हीकल में लोड करना है तो उनको 27,000 रुपये देना पड़ेगा, प्लस 1,000 से 2,000 रुपये देना पड़ेगा जो निगरानी रखेंगे उनको। मेरे ड्राइवर के नाम पे भी गलत FIR रजिस्टर की गई है। ऑनलाइन मैंने DIG, एंटी क्राइम ब्यूरो इन सब का नंबर निकाला था पर किसी का फ़ोन लगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट TV से मेरा रिप्लाई आया। मुंशी को एक चीज़ बोल दिए थे कि इनको जितने सोर्स लगाने लगा लेने दो, जब तक ये पैसा नहीं देंगे तब तक इनका माल ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। जो थाना वाला पकड़ के रखता है वो बहुत दिन से खड़ा रहता है, उसके कारण सब आपस में टकरा गया। थाना में यहाँ पे जगह नहीं है तो गाड़ी वहीं रहता है। रोड पे ट्रक क्यों खड़वाएंगे सर? नो पार्किंग है वो, ऐसा होगा। अरे भाई थाना में जगह नहीं है तो थाना में घुसा नहीं सकते हैं उतना बड़ा ट्रक। तो थाने की कमी है ऐसा? हाँ थाने की कमी है तो बहुत क्या करें हम बताइए। हाईवे पर लगाए जब्त किए ट्रक, जगह नहीं पुलिस भी है लाचार। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, इसमें ट्रक का हाल देखा, किस तरह से आगे से चकनाचूर हो गया है कैबिन। और ये हुआ क्यों है? एक चूक की वजह से। वो चूक ड्राइवर की तो है ही है, समझ लीजिए, लेकिन बड़ी चूक है पुलिस वालों की। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाईवे, चलता रोड, वहां पर ट्रक लगा दिए गए जब्त किए हुए ट्रक। जी हां, पुलिसकर्मी जो जब्त किए हुए ट्रक लेकर आते हैं वो अपने पुलिस स्टेशन के सामने जो हाईवे है वहां पर खड़ा कर दिया, जबकि होना ये यार्ड में चाहिए था, पार्किंग वाली जगह पे होना चाहिए था। और ये वो जगह है जो नो स्टॉप जोन है, वहां पर गाड़ी लगा दी गई। इसके बाद क्या हुआ आप देख ही रहे हैं, हादसा हो गया। ड्राइवर आया और उसने अपने आगे वाली गाड़ी को बचाने के चक्कर में लेफ्ट को काटा तो वहां पर पहले से ही ये गाड़ियां पार्क हो रखी थी, ये ट्रक खड़े हुए थे। आखिरकार वो जाकर उस ट्रक में लगा और हादसा हो गया। और उसके बाद का दृश्य आपके सामने है। चलिए अब आपको बताते हैं ये घटना है कहां की। 7 सितंबर की ये घटना है, तड़के सुबह ये हादसा हुआ। धनबाद झारखंड की ये घटना बताई जा रही है, गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के सामने। गाड़ी नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर 3 ट्रक इसी तरह जब्त करके खड़े कर लिए गए थे पुलिस स्टेशन के सामने, जिसके बाद यह हादसा हुआ। एक चूक ड्राइवर से हुई, लेकिन बड़ी चूक तो पुलिस कर्मियों की है ना, जो हाईवे पर ट्रक खड़े कर दिए। अब जब ये सवाल उठा कि यहाँ पर ट्रक क्यों खड़े हैं भाई, ये यार्ड में क्यों नहीं थे, पार्किंग जोन में क्यों नहीं थे, ये नो स्टॉप जोन पर क्यों खड़े थे, तो सुनिए वहां के OD साहब जिनसे हमारी टीम की बातचीत हुई, उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्हें जवाब देते ही नहीं बन रहा था, पहले तो बातें घुमाते रहे, उसके बाद फिर जो उन्होंने कहा वो तो और हैरान कर देने वाला था। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। गोविंदपुर थाने से बोल रहे, बोलिए ना क्या बात कर रहे हैं? सर 7 तारीख सामने थाने के बाहर खड़े ट्रकों से भिड़ गया था। हाँ। और ऐसे हम गाड़ी के बारे में जहाँ तक जान रहे हैं ना, तो 1-2 दिन पकड़ाए हुए हुआ ही था ना, ज्यादा दिन नहीं हुआ था। हाँ यहाँ पे थाना में यहाँ पे जगह नहीं है तो एक यार्ड बनाया गया है, तो वहाँ भेजने में भी टाइम लगता है ना, गाड़ी वहीं रहता है। उसी बीच में मार दिया सुबह इधर रोड पे पुलिस वाले रोड पे ट्रक क्यों खड़वाएंगे सर? नो स्टॉप जोन है, नो पार्किंग है वो, हाईवे पे ट्रक खड़े होंगे, हादसा होगा। अरे भाई तो गाड़ी ला के तुरंत यार्ड में थोड़ी भेजेंगे, उसका फिर यहाँ थाना में जगह नहीं है तो थाना में घुसा नहीं सकते हैं उतना बड़ा ट्रक। सर वो तो थाने की कमी है, SP साहब से बात करना चाहिए इसके लिए तो। हाँ थाने की कमी है तो बहुत क्या करें हम बताइए, उसमें कमी तो है। हाँ, और जो हम लोग उसके लिए अस्थायी एगो यार्ड जो होता है वहाँ पे गाड़ी खड़ा करने के लिए बनाया गया, सारा गाड़ी वहीं रहता है। अभी यहाँ पे हमको लगता है 50-60-100 तक गाड़ी वहीं पे जमा है। चलिए मैं तो अभी नहीं किया होगा तो 1-2 दिन में ये चल जाता है, उसी बीच में मार दिया। वो गाड़ी यहाँ पे हुआ है उस तरह, ठीक ना, लेकिन उसका रीजन यही है, सारा गाड़ी जाता है तो इस समय पे यहाँ से वहाँ नहीं गया किसी रीजन से, ठीक है ना। सारा 50 कितना बहुत सारा गाड़ी है, तो 1-2 का भी रहता है तो एक दिन के लिए यहीं खड़ा रह गया होगा जी। तो उसी समय ठोक दिया। सुनिए आपने रिकॉर्डिंग, हमारी टीम के सदस्य ने जब उनसे बात की, पहले तो आनाकानी करते हुए नजर आए। जब हमने उनसे उनके अधिकारी के बारे में पूछा तो कहा यहाँ नहीं है। फिर उनको पहले याद आने में थोड़ी देर लगी कि ये घटना है क्या,
और जब याद आई तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि क्या ही कहने। उनका कहना है कि भैया ऐसा है, गाड़ी आई थी, जब्त की हुई गाड़ी अब खड़ी तो करनी पड़ेगी, अब 1-2 दिन लग जाता है, यार्ड में नहीं गई, अब हादसे तो हो जाते हैं रोड पर, अब हो गया तो हो गया। ये तो जवाब था उनका। उसके बाद हमने आईओ साहब का नंबर लेना चाहा, उन्होंने नंबर दिया और हमने उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन यहां पर गौर करिए कि कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि हादसे हो गए तो हो गए, क्या करें। अब भाई करोगे तो आप ही, रोड पर अगर गाड़ी खड़ी हो गई और वो हादसे की वजह बन रही है तो बड़ी चूक तो आपसे हुई ना वो वहां पर गाड़ियां होती, ना ये इस तरह का हादसा होता, ना आपकी वजह से एक ड्राइवर की जिंदगी नुकसान में बदलती। जी हाँ, बड़े झमेले में फंस गई है ड्राइवर की जिंदगी। अब झेले वो, परिवार वाला झेले उसके। लेकिन आपने कह दिया कि जगह नहीं थी, यार्ड में जानी थी, लेकिन 1-2 दिन लग गया तो क्या हो गया। अब ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। आईओ है कामेश्वर महतो, जिनसे हमने बात करनी चाहिए, उनसे क्या बात हुई वो भी बताएंगे। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैसा है, किस तरह से इसमें गाड़ी मालिक की जान फंसी हुई है, ड्राइवर की जान फंसी हुई है, वो भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हादसे के बाद अगर चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831 पर, शर्तें लागू। अब यहाँ पर गाड़ी मालिक की अवस्था क्या है इस हादसे के बाद, जरा वो भी सुन लीजिए। किस तरह से वो अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। ये हादसा तो हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी में सामान लदा था, अब वो सामान पलटकर आगे भेजना था, उसके लिए गुजारिश की गई पुलिस वालों से। तो गाड़ी मालिक के बड़े गंभीर आरोप हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए। नमस्ते सर, मेरा नाम सचिन टाक है, मैं अलाई ग्लोबल लॉजिस्टिक का प्रोप्राइटर बोल रहा हूँ। मेरी गाड़ी NL01AF 4666 गोविंदपुर धनबाद झारखंड में एक्सीडेंट हो गई है। 7 तारीख को हुई थी ये, 7 तारीख सितंबर में, और सुबह 6:40 के आसपास की ये दुर्घटना है। गाड़ी 2 वे लेन में चल रही थी और नो स्टॉप जोन में लेफ़्ट साइड में 3 गाड़ी ऑलरेडी पार्क की गई थी पुलिस कर्मचारी के द्वारा। और मेरी गाड़ी जब उस रूट से जा रही थी, अचानक से सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लेती है। ब्रेक लेने के बाद में मेरे ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आता, वो भी ब्रेक अप्लाई करते हुए लेफ़्ट साइड गाड़ी को चापता है, और लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी 3 गाड़ी पार्क थी, तो सबसे पीछे वाली गाड़ी में जाके मेरी गाड़ी की कोलिजन हो जाती है, जिससे तीनों गाड़ी इम्पैक्ट होती है। मेरे कामेश्वर महातो बोल के वहाँ के आईओ हैं, उन्होंने बोला कि 27,000 रुपीज़ लगेगा, 27,000 रुपये लगेगा मेरी गाड़ी की माल ट्रांसफ़र कराने के लिए। जो गुड्स जो गाड़ी में लोडेड है एक्सीडेंट व्हीकल में, उसको अगर अनलोड करके दूसरी व्हीकल में लोड करना है तो उनको 27,000 रुपये देना पड़ेगा, प्लस 1,000 से 2,000 रुपये देना पड़ेगा वहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी जो निगरानी रखेंगे उनको। और मेरे ड्राइवर के नाम पे भी गलत FIR रजिस्टर की गई है। तो मैंने आपको ये वीडियो मैंने आपको व्हाट्सअप किया था, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। ट्रांसपोर्ट टीवी ने मुझे कांटेक्ट किया, ऑनलाइन मैंने DIG और एंटी क्राइम ब्यूरो इन सब का नंबर निकाला था, पर किसी का फ़ोन लगा नहीं, सबका फ़ोन बिज़ी बता रहा था। ऑल लाइन्स आर बिज़ी ऑफ दिस रूट, ऐसे करके कुछ रिप्लाई आ रहा था। सो मैंने जो ऑनलाइन फ़ोन नंबर मिले थे तो मैंने उनको भी व्हाट्सअप किया था कि सर मेरा प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए, पर किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट टीवी से मेरा रिप्लाई आया। मैं चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी बताए कि कामेश्वर महातो जो वहाँ के आईओ हैं वो कितने करप्ट है और उनके अगेंस्ट में एक्शन ले। थैंक यू। सुन लिया आपने, आरोप हैं कि गाड़ी का माल बदलने के लिए, दूसरी गाड़ी में भेजने के लिए 27,000 रुपए की डिमांड की गई। यही नहीं, 1,000-2,000 और मांगे गए। अब वो 1,000-2,000 क्यों मांगे गए? निगरानी करने के लिए कि वो अपने कर्मी लगाएंगे और इसकी निगरानी भी करेंगे। भला बताइए, जितना मिले ऐंठ लो, चाहे हादसा हो चाहे कुछ भी हो। अब यहां पर ये बात सामने आ गई
जब ये बात सामने आई, पहले तो हमने ओडी साहब से बात की, फिर उन्होंने कामेश्वर महतो का नंबर दिया जो कि आईओ हैं, उनसे बात की। जब उनसे बात की कि भाई साहब इतने पैसे क्यों ले लिए गए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं, ना इस तरह का कोई मामला है, और गाड़ी छोड़ दी गई है। जी हाँ, गाड़ी तो पैसे देकर के गाड़ी मालिक ने छुड़वा ली, लेकिन उससे पहले उसने क्या क्या जतन किए, किस तरह से एसपी, डीएसपी साहब, बड़े अधिकारी, आला अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश की, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सबको संदेश भेजा, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। सिर्फ ट्रांसपोर्ट टीवी वाले जब उन तक पहुंचे तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया कि मैंने सबको मैसेज किए, कोई नहीं आया, लेकिन एक आप ही हैं जो आगे आए हैं। अब सुनिए उनके साथ हुआ क्या था। मैंने उसके लिए कई जगह एंटी क्राइम ब्यूरो से लेकर के DGI तक का नंबर ऑनलाइन निकालने की कोशिश किया, पर किसी में कॉल लगा नहीं। और जो मुझे व्हाट्सअप नंबर मिले थे उनमें मैंने भी बहुत सारे टेक्स्ट भी किए थे कि हेल्प कर दीजिए। केवल ट्रांसपोर्ट टीवी ने आगे बढ़ के हमारी मदद की है, और हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट टीवी उन आईओ के अगेंस्ट में सख्त से सख्त एक्शन ले। और मैं उनको शेयर कर रहा हूँ एक ट्रांजैक्शन रिसीट, जिसमें मैंने 30,000 रुपया एक मेरे ही आदमी को डाले थे, क्योंकि वो वहाँ पर कैश मांग रहे थे, तो मेरे आदमी को डाले थे। पर मैंने वहाँ पर नरेशन दिया था कि ये एक पैसा मैं किस कारण के लिए डाल रहा हूँ, और कोई ऐसा हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं कि आईओ ने सीधा मुँह हमसे मांगा हो, क्योंकि आईओ हम लोग से कॉल रिकॉर्डिंग हम लोग कर सकते थे, पर आईओ ने हम लोग से हमारे फ़ोन में से बात करने से मना कर दिया। जो बात करना है उनको फिजिकली फ्रंट टू फ्रंट बात करना है, और वो अपने मुंशी को एक चीज़ बोल दिए थे कि इनको जितने सोर्स लगाने लगा लेने दो, जब तक इस पैसा नहीं देंगे तब तक इनका माल ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। तो अभी तक हमारे 30,000 रुपये लग चुके हैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन में। हम चाहते हैं कि उस आईओ के अगेंस्ट में एक सख्त एक्शन लिया जाए। जिसने भी पैसा दिया है मेरे आदमी ने, वो गवाही देगा कि उन्होंने किसको पैसा दिया है और कौन पुलिस वाले को पैसा दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी से, प्लीज़ आप हमारी कुछ मदद कीजिए। धन्यवाद। दरअसल उन्होंने सबको मैसेज कर दिया, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो इन्होंने क्या किया, पैसे देकर गाड़ी तो छुड़वा ली, क्योंकि आईओ साहब तो कह रहे हैं कि हमने नहीं लिया, ऐसा कोई मामला नहीं है। अब बात दरअसल ये है कि यहाँ पर गाड़ी मालिक ने 2 लोगों से संपर्क भी किया था, झारखंड में ही अपने किसी जानकार को और एक वकील को। वकील साहब ने भी इन्हें तरह तरह की बातें बताई, ये पैसे लगेंगे, इधर लगेंगे, उधर लगेंगे, इस तरह से करके 20,000 रुपए का खर्चा बता दिया, जिसका जिक्र गाड़ी मालिक एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कर रहे हैं। जरा सुनिए। हेलो, बोलिए सचिन। सर वो मेरा माल ट्रांसफ़र नहीं करने दे रहा वहाँ पर, और वकील बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है मेरे को। वहाँ का कोई दूसरा वकील करके दीजिए उस मैटर के लिए। माल ट्रांसफर नहीं करने दे रहा, आनंद बोल रहा 25,000 रुपया लगेगा आपको, जिसका जो भी सोर्स लगाना लगा लो। 25,000 थाना का आईओ बोला ये बात कि 25,000 रुपया लगेगा, मैं हमको देना पड़ेगा, आपको जो सोर्स लगाना लगा लो, हम गाड़ी आपका नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो जाके कोर्ट से छुड़वा के लेके आओ। ठीक है, हम देखते हैं, बात करके देखते हैं, रुकिए। धनबाद में आपका कोई है? क्योंकि ये वकील भी आपका बहुत ज्यादा पैसा मांगने लग गया है। 6,000 रुपया ड्राइवर का बिल का मांग रहा है, 5,000 रुपया गाड़ी छुड़ाई का मांग रहा है, मैकेनिकल का 7,000 रुपया मांग रहा है। ऐसे करके तो 20,000 रुपया ये भी बिल बना दिया अपना। अब इसको मालूम चल गया, फंस के खड़ा हो गया, ये नहीं जा पा रहा इधर से उधर। आप हमको दूसरा वकील करके दे दीजिए अगर है तो आपके पास में। हम बात कर रहे हैं, रुकिए। ठीक, बात करके हम बता रहे हैं थोड़ी देर कितना देर में बता रहे सर? हमको घंटा भर का टाइम दे दीजिए। ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक वो जानकार जिसको पैसे दिए गए, जिसके माध्यम से गाड़ी छूटी, अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये पैसे 30,000 दे तो इन्होंने दिए हैं, वो पैसे गए कहां? अब बात सोचने वाली ये है कि बीच में इनके जानकार हैं, उनको पैसे इन्होंने दिए हैं। कामेश्वर महतो जी कह रहे हैं कि पैसे हमने लिए नहीं। आखिर वो पैसे गए तो गए कहां, ये बड़ी बात है। अब इस बात को लेकर गाड़ी मालिक तो परेशान हुआ ही हुआ, पैसे देकर जैसे तैसे छुड़वा भी लिया, लेकिन किस तरह यहां पर लापरवाही बरती गई और उसके बाद ड्राइवर की जिंदगी दांव पेच में आ गई, उसके बाद गाड़ी मालिक भी फंसा, ये बड़ी गंभीर बात है। इस पर आला अधिकारियों का संज्ञान लेना तो बनता था, हालांकि अभी तक किसी ने ऐसा संज्ञान नहीं लिया कि यहाँ ऐसा क्या हुआ है। आरोप लग रहे हैं तो उस आरोप पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसा कि इन्होंने मैसेज में लिख लिख कर भेजा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनका व्हाट्सएप मैसेज है जो इन्होंने आला अधिकारियों को भेजे हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है कि माई व्हीकल वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट इन धनबाद गोविंदपुर झारखंड इन फ्रंट ऑफ द गोविंदपुर पुलिस स्टेशन।
Now the police are demanding rupees 25,000 for the release of the goods from the vehicle. After a court release disorder, they will charge an additional rupees 15,000 before they will release the vehicle. और नीचे उन्होंने मैसेज में लिखा है पुलिस ऑफिसर नेम आयो कामेश्वर महतो और वीडियो भेजी हुई है। ये वो वीडियो है जो उन्होंने जगह जगह भेजी है, जगह जगह मैसेज भेजे हैं, लेकिन किसी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया था। इसको दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इतना कुछ हो गया, जगह जगह वो पहुंच रहे हैं पर कोई भी संज्ञान नहीं लेता। ये बड़ी विचित्र बात है और चिंता की बात है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर।